वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड सर्ग 45 से 46 में यह संवाद विस्तार से मिलता है। रामायण में जब श्री राम वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहते हैं, तब रावण का मामा मारीच सोने के हिरण का रूप धारण कर सीता के सामने आता है। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो जाती हैं और श्री राम से अनुरोध करती हैं कि वे उसे पकड़े। श्री राम लक्ष्मण को सीता की रक्षा का दायित्व सौंपकर हिरण का पीछा करने जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच श्री राम की आवाज में पुकारता है, हे लक्ष्मण, हे सीते, ताकि भ्रम फैले। सीता यह आवाज सुनकर घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि वे तुरंत राम की सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण जानते हैं कि श्री राम अमोघ हैं, उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता और वे सीता को समझाते हैं, परंतु सीता माता क्रोधित होकर कठोर वचन कह देती हैं, जिसमें वे लक्ष्मण के चरित्र पर भी संदेह करती हैं। आहत होकर लक्ष्मण वन में चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वे भूमि पर एक रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और सीता से कहते हैं कि इस रेखा को पार न करें। रावण बाद में साधु का वेश धरकर आता है और जैसे ही सीता उस रेखा को लांघती हैं, रावण उनका हरण कर लेता है। सीता जी का आग्रह सुनी मृगस्वर संकुल बनवानी, बोली से भय बिकल भवानी। लक्ष्मण तुरतु जाहु जेहे रामू, प्राणनाथु पे बिरह बिश्रामू। सीता जी कहती हैं, हे लक्ष्मण, आप तुरंत वहां जाइए जहां राम जी हैं। मेरी प्राणप्रिय राम संकट में हैं। लक्ष्मण का उत्तर, सुनु सुभगे साचा मोर बचनू, कहा धरे रघुबीर दुख रचनू। जिन्ह कंठ कराल काल फांसी, तिन्ह के भय बिकल रघुनंदनु। हे शुभे, मेरा सच्चा वचन सुनो। रघुवीर श्री राम दुख के रचनहार नहीं हो सकते। जिनके कंठ में काल की फांसी भी बंधी रहती है, वे भयभीत कैसे हो सकते हैं। सीता का कठोर वचन सुनु लक्ष्मण मोहि करु उपदेसु, जौ करी भल मोरेहु सनेसु। नहीं तब व्याधि भय बस भई बानी, भाई विमुख मोहि जानी सयानी। हे लक्ष्मण, मेरी बात मानो और राम के पास जाओ। यदि तुम नहीं जाते तो मैं मान लूंगी कि तुम राम के संकट में अवसर देखकर बुरे विचार कर रहे हो। लक्ष्मण रेखा खींचते हुए। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण रेखा खींचने का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, लेकिन लोक परंपरा में यह कथा प्रसिद्ध है। इसमें भी सीता लक्ष्मण पर क्रोधित होकर उन्हें कठोर वचन कहती हैं। सीता लक्ष्मण से कहती हैं, गत्वा त्वं यदि काकुत्स्थ कार्तव्यम नुपश्यसि, अद्य त्वा सहितं सीता त्यक्षे रामे संयुगे। यदि तुम जाकर काकुत्स्थ श्री राम की रक्षा नहीं करते तो आज मैं तुम्हें राम सहित त्याग दूंगी। लक्ष्मण कहते हैं, न शक्यमस्मात् सौमित्रे राम जीवंतमाप्दी, शक्रोपि वरुणश्चैव मरुतश्च महाबला है। हे सौमित्र, श्री राम को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि इंद्र, वरुण और मरुत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह संवाद रामायण में नारी प्रेम, पुरुष धर्म और भ्रातृ प्रेम का भावनात्मक चरम बिंदु है। इसी प्रसंग से रावण द्वारा सीता हरण की कथा आरंभ होती है। लोक मान्यताओं में लक्ष्मण रेखा भारतीय संस्कृति में सुरक्षा सीमा का प्रतीक बन गई है। हे लक्ष्मण, सुनो, यह स्वामी की आवाज है। वे संकट में हैं। तुम्हें अभी इसी क्षण उनके पास जाना होगा। लक्ष्मण शांत स्वर में, देवी धैर्य रखिए, यह कोई माया है। राम जी संकट में? असंभव। जिन्होंने राक्षसों को संहार किया, वे किसी संकट में कैसे पड़ सकते हैं। सीता आहत होकर आंसुओं में, लक्ष्मण, क्या तुम अपने भैया की पुकार नहीं सुनते, या तुम्हारे हृदय में अब करुणा नहीं रही? क्या तुम इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब राम संकट में हो और तुम रुकती हैं? लक्ष्मण चौंक कर कहते हैं, देवी, यह आप क्या कह रही हैं?
मैंने सदा भ्रातृधर्म निभाया है। राम ही मेरे प्राण हैं और आप मेरी माता समान हैं। सीता क्रोध में बोली, तो फिर क्यों रुके हो? यदि तुम अभी न गए तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे मन में छल है। शायद तुम चाहते हो कि राम। आंखों से आंसू गिरते हैं। नहीं लक्ष्मण, अब एक पल भी मत रुको। लक्ष्मण दुखी होकर हाथ जोड़ते हुए, देवी आपने मुझे कठोर वचन कहे हैं, मैं आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु जाने से पहले भूमि पर रेखा खींचते हैं। यह रेखा देखिए, इसे पार न कीजिए। जब तक आप इसके भीतर हैं कोई आपको छू नहीं सकता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सीता थोड़ा शांति पाकर, ठीक है लक्ष्मण, जाओ और मेरे स्वामी को सकुशल लौटाओ। लक्ष्मण विरक्त मन से पीछे मुड़ते हुए, ईश्वर साक्षी है देवी, मैं केवल कर्तव्य पालन कर रहा हूं, वन की ओर चले जाते हैं। सीता घबराई हुई आवाज में चिंतित होकर बोली, हे लक्ष्मण, सुनो सुनो, यह कैसी विकल पुकार है? प्रभु राम संकट में हैं। मुझे भय हो रहा है। तुरंत वहां जाइए, उनकी सहायता कीजिए। माता, धैर्य धारण कीजिए। श्री राम त्रिलोक विजयी हैं। कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। यह कोई मायावी छल प्रतीत होता है। सीता क्रोध और दुहक के साथ कहती हैं, लक्ष्मण, तुम्हारे वचन मुझे अजीब लग रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि राम संकट में रहें और तुम यहाँ निर्भय खड़े रहो? क्या तुम्हारे हृदय में अपने भ्राता के प्रति स्नेह समाप्त हो गया है? लक्ष्मण दुखी होकर किंतु संयमित स्वर में, लक्ष्मण ने आहत होते हुए कहा, माँ, आपके ऐसे वचन मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। राम सदा सुरक्षित हैं। फिर भी यदि आप आज्ञा देती हैं तो मैं अवश्य जाऊंगा। सीता कठोर वचन उदास होकर कहती हैं, यदि तुम नहीं जाते तो मैं मान लूंगी कि तुमने भाई के अनिष्ट की कामना की है। तुम्हारे मन में कोई अन्य विचार है जो तुम्हें रोक रहा है। लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर निर्णय लेते हैं। लक्ष्मण गंभीर स्वर में कहते हैं, माता, आपके कठोर वचनों ने मुझे विवश कर दिया है। मैं जाता हूं, किंतु आपके रक्षण हेतु इस भूमि पर एक रेखा खींच रहा हूं। इस रेखा के बाहर आप हरगिज न जाइएगा। यह रेखा आपकी सुरक्षा का कवच होगी। लक्ष्मण भूमि पर रेखा खींचते हैं। लक्ष्मण हाथ जोड़ते हुए सीता को प्रणाम करते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।